नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स में, जहां हम आपको ले चलते हैं अद्भुत और अनजाने रहस्यों की यात्रा पर। आज हम आपको एक ऐसा रहस्य बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या महाभारत में संजय को मिली दिव्य दृष्टि सिर्फ एक चमत्कार थी या यह किसी उन्नत तकनीक या ध्यान की शक्ति का प्रमाण है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इस दिव्य दृष्टि को आज के समय में दोबारा बना सकते हैं? आइए जानते हैं इस अविश्वसनीय कहानी को विस्तार से। महाभारत के युद्ध का वह दृश्य याद करिए। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। चारों ओर शंखनाद की गूंज थी और महल में बैठे धृतराष्ट्र के सामने संजय युद्ध का सजीव वर्णन कर रहे थे। उन्होंने हर छोटी बड़ी घटना, हर सैनिक का हर कदम और हर राजा की रणनीति का वर्णन ऐसा किया मानो वह खुद युद्ध में मौजूद हो। लेकिन यह कैसे संभव था? क्या यह ऋषि वेदव्यास का वरदान था या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छुपा था? क्या यह प्राचीन भारतीय टेक्नोलॉजी थी? महाभारत के समय की कहानियां सिर्फ धर्म और आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं थीं। इन कहानियों में उस समय की एक अद्भुत तकनीकी और वैज्ञानिक समझ छुपी हुई है। संजय को दी गई दिव्य दृष्टि का वर्णन किसी सुपर कैमरा जैसा प्रतीत होता है, जो न केवल दूर की घटनाओं को देख सकता था, बल्कि उनका वर्णन तुरंत ही धृतराष्ट्र के सामने कर सकता था। आधुनिक तकनीक में हम सैटेलाइट और ड्रोन का उपयोग करके दूरस्थ स्थानों को देख सकते हैं। लाइव ब्रॉडकास्ट, गूगल मैप्स और वर्चुअल रियलिटी जैसी तकनीकें हमारे सामने हैं। लेकिन ये सभी तकनीकें अपने दायरे में सीमित हैं। संजय की दिव्य दृष्टि के पीछे शायद एक उन्नत ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग किया गया था। क्या यह संभव है कि यह किसी कॉस्मिक एंटीना की तरह काम करता था, जो कुरुक्षेत्र से हर दृश्य और ध्वनि को कैप्चर कर महल में ट्रांसमिट कर देता था? या शायद यह उस समय की वायरलेस ट्रांसमिशन तकनीक का एक रूप था? अगर हम इसे आधुनिक नजरिए से देखें तो यह किसी क्वांटम कंप्यूटर या अत्याधुनिक ब्रह्मांडीय उपकरण जैसा लगता है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर यह तकनीक थी तो यह कहां से आई और क्यों इसका आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला? आध्यात्मिक पहलू और ध्यान की शक्ति। दूसरी ओर इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो महाभारत में ध्यान और साधना की शक्ति का उल्लेख मिलता है। संजय को यह दिव्य दृष्टि ऋषि वेदव्यास के वरदान से मिली थी। योग और ध्यान के माध्यम से मानव मस्तिष्क की असीम क्षमताओं को जागृत किया जा सकता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में तीसरी आंख का वर्णन मिलता है, जिसे आधुनिक विज्ञान पीनियल ग्लैंड के रूप में जानता है। यह ग्रंथि ब्रह्मांडीय ऊर्जा और चेतना से जुड़ने का माध्यम मानी जाती है। ध्यान और साधना के माध्यम से कई ऋषियों ने अपनी सिद्धियां विकसित की। इन सिद्धियों में दूरदृष्टि और दूर की घटनाओं को देखने की क्षमता भी शामिल थी। आज भी कई संतों और महात्माओं ने ध्यान के माध्यम से ऐसी घटनाओं को महसूस किया है जो बाद में सत्य साबित हुई। तो क्या यह संभव है कि संजय की दिव्य दृष्टि उनकी ध्यान और साधना की शक्ति का ही परिणाम थी? महाभारत के अन्य चमत्कार। महाभारत सिर्फ दिव्य दृष्टि तक ही सीमित नहीं है। यह ग्रंथ हमें और भी चमत्कारों की कहानियां सुनाता है। पुष्पक विमान, जो आकाश में उड़ने वाली मशीन का वर्णन करता है, किसी आधुनिक एयरक्राफ्ट या ड्रोन जैसा प्रतीत होता है। ब्रह्मास्त्र, जिसे परमाणु हथियार जैसा बताया गया है, और चक्रव्यूह जैसी युद्ध रणनीतियां यह दिखाते हैं कि उस समय विज्ञान और तकनीक का स्तर कितना उन्नत था। क्या दिव्य दृष्टि भी इन्हीं चमत्कारों का हिस्सा थी, जिसे हम आज समझने में असमर्थ हैं? क्या आज हम दिव्य दृष्टि को दोबारा बना सकते हैं? दोस्तों, यह सवाल जितना रोमांचक है उतना ही जटिल भी। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां विज्ञान ने अविश्वसनीय ऊंचाइयों को छू लिया है।
हमारे पास सैटेलाइट्स हैं जो पूरी पृथ्वी को न केवल स्कैन कर सकते हैं बल्कि इसकी हर हरकत को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ड्रोन तकनीक है जो युद्ध के मैदान की हर गतिविधि को कैप्चर कर सकती है। लेकिन यह सब फिजिकल मशीनों और कैमरों पर निर्भर करता है। दिव्य दृष्टि इससे अलग थी। इसमें न कोई कैमरा था, न ही कोई मशीन। यह सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो क्या विज्ञान और तकनीक के सहारे इसे दोबारा बनाना संभव है? आधुनिक विज्ञान में क्वांटम फिजिक्स एक ऐसी शाखा है जो ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म और रहस्यमय चीजों को समझने का प्रयास करती है। क्वांटम एंटेंगलमेंट का सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड के दो कण चाहे कितनी भी दूरी पर हों, एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं। अगर यह सिद्धांत पूरी तरह समझा जाए तो यह संभव हो सकता है कि ब्रह्मांड के किसी भी स्थान या घटना की सजीव जानकारी को कैप्चर किया जा सके। कल्पना कीजिए, अगर हम इस ऊर्जा का उपयोग करके एक कॉस्मिक एंटेना बना सकें, तो यह किसी भी समय और स्थान की घटनाओं को पकड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चुनौती है। इस तकनीक के लिए हमें सिर्फ भौतिक विज्ञान ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना और ऊर्जा को भी समझना होगा। आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हमारे जीवन के हर हिस्से में प्रवेश कर चुका है। AI की मदद से इंसानी मस्तिष्क की गतिविधियों को समझने और उसे प्रोसेस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दिव्य दृष्टि सिर्फ मस्तिष्क की गतिविधियों तक सीमित नहीं है। यह पूरी तरह से ब्रह्मांडीय चेतना पर आधारित है। एक अन्य पहलू है ब्रेनवेव रिसर्च। वैज्ञानिक आज मानव मस्तिष्क से निकलने वाली तरंगों को मापने और उनका विश्लेषण करने की क्षमता रखते हैं। अगर पीनियल ग्लैंड, जिसे तीसरी आंख भी कहते हैं, को सक्रिय किया जाए तो शायद इसे दिव्य दृष्टि जैसी क्षमता विकसित करने में मदद मिल सकती है। लेकिन यह प्रक्रिया ध्यान, योग और प्राचीन भारतीय साधना के बिना अधूरी है। दूसरी ओर ध्यान और साधना के माध्यम से हम उस चेतना तक पहुंच सकते हैं जिसे वैज्ञानिक उपकरण कभी नहीं माप सकते। प्राचीन भारतीय योग ग्रंथों में यह लिखा गया है कि ध्यान के उच्चतम स्तर पर व्यक्ति ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक हो सकता है। आधुनिक विज्ञान के लिए यह भले ही एक रहस्य हो, लेकिन कई संतों और योगियों ने ध्यान के माध्यम से ऐसी शक्तियों को महसूस किया है। रिमोट व्यूइंग इसका एक उदाहरण हो सकता है। अमेरिका और रूस की खुफिया एजेंसियों ने रिमोट व्यूइंग की मदद से दूरस्थ स्थानों की जानकारी लेने के कई प्रयोग किए। हालांकि यह सीमित है, लेकिन यह संजय की दिव्य दृष्टि जैसी अद्भुत क्षमता की ओर एक कदम हो सकता है। अगर प्राचीन भारतीय ग्रंथों में छुपे हुए विज्ञान और आधुनिक तकनीक को जोड़ा जाए तो दिव्य दृष्टि को फिर से बनाना संभव हो सकता है। कल्पना कीजिए एक ऐसा यंत्र जो योग, ध्यान और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से प्रेरित होकर किसी भी स्थान या समय की घटनाओं को देख सके। यह यंत्र किसी AI, क्वांटम कंप्यूटर और ऊर्जा संवेदनशील उपकरण का मिश्रण हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आधुनिक विज्ञान इतना विकसित हो चुका है कि वह ब्रह्मांडीय चेतना को समझ सके? और क्या मानव जाति इस ज्ञान को संभालने के लिए तैयार है? दिव्य दृष्टि सिर्फ एक चमत्कार नहीं, बल्कि मानव क्षमता और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक उदाहरण है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी प्राचीन सभ्यता कितनी उन्नत थी। अगर ध्यान, विज्ञान और तकनीक का सही उपयोग किया जाए तो यह संभव है कि दिव्य दृष्टि जैसी शक्ति को फिर से विकसित किया जा सके। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यह सपना कभी सच हो सकता है? हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, दिव्य दृष्टि आज भी एक रहस्य है। यह विज्ञान और अध्यात्म का एक ऐसा संगम है जिसे समझने में मानवता को अभी भी लंबा सफर तय करना है। क्या यह तकनीक थी? क्या यह ध्यान की शक्ति थी?
या फिर दोनों का अनोखा मेल? हमारा मानना है कि अगर प्राचीन भारतीय ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को मिलाया जाए तो दिव्य दृष्टि जैसी अद्भुत शक्ति को पुनः प्राप्त करना संभव हो सकता है। आपका क्या मानना है? क्या आप मानते हैं कि दिव्य दृष्टि को फिर से बनाया जा सकता है? हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत रहस्य के साथ। धन्यवाद।